प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस पवित्र रात्रि में, आज के इस सुंदर समय में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से अपनी उपस्थिति में बुलाया। प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंत के अनुग्रह के लिए। पिता प्रभु ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए पिता, और इससे बढ़कर प्रभु जी आपके प्रेम के लिए खुदावंत, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं खुदावंत ईश्वर राजा हम आपसे लिपटे रहे खुदावंत, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता, जब हम आपकी नजदीकी में होते हैं, आपकी उपस्थिति में होते हैं खुदावंत, तो प्रभु जी हम अपने आप को आपके स्वभाव में लाने पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं तमाम अपने भाई बहनों के लिए खुदावंत, जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए खुदावंत, हर एक को आशीष देना, हर एक को प्रभु जी अपने पंखों के तले सुरक्षित रखना खुदावंत। प्रभु जी आप महान पिता परमेश्वर है, प्रभुओं के प्रभु है, राजाओं के राजा पिता, और खुदावंत ईश्वर राजा आप हमारे दिलों के हाल जानते पिता। हम पिता परमेश्वर हम जैसे हैं खुदावंत आपकी सम्मुख आए पिता, हमें ग्रहण करे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंत आज का वचन प्रभु जी हम अपने आप में अपने अंदर प्रभु जी लेने वाले बन सके, और अपने मनों को फिरा सके खुदावंत ईश्वर राजा, और अपने आप को आपके योग्य बना सके। विशेष तौर से अपने तमाम भाई बहनों को खुदावंत आपके सम्मुख लाते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंत ईश्वर मसीह कि प्रभु जी खुदावंत आपके नजदीकी में आके खुदावंत जबकि आपके वचन को सुनने के लिए आए खुदावंत ईश्वर राजा, प्रार्थना विनती करते पिता हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो, और पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावंत ईश्वर मसीह आपके दया से, आपके अनुग्रह से खुदावंत आपके वचन को सीख सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता विशेष तौर से आपके दास के लिए पिता, प्रभु जी की सहायता मदद करना खुदावंत, और प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन हमारे हृदय पर नक्श होने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हम जैसी भी परिस्थिति में हो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभाल कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं।
जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह जी, आपने हमें पापों की दलदल से निकाला। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यस जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यस लॉर्ड। धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सभी अपने जीवन के विषय में जानते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में हैं, हम पिता के करीब हैं या पिता से दूर हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें कि उसने सदैव हमें अपने पास बुलाया है और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सुरक्षित रखा है, और आज भी इस समय वो आपको अपने करीब बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें और अपने मन को, अपने चित्त को प्रभु की आवाज पर लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं अपने पास्टर साहब, पास्टर डेविड एंथनी साहब का और ब्रदर ओलिवर सिंह जी का। आप दोनों को प्रभु बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आइए हम आज की इस रात्रि में खुदा के वचन में से सीखने के लिए जो पाठ मैंने अपनी नसीहत और आपके लिए लिया है वो है प्रेरितों के काम उसका
1 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसका 8वां पद। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में केवल उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ खुदा का वचन कह रहा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय जो चल रहा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का समय है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा का समय है और इसे ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले किसका समय था? परमेश्वर का समय था। फिर उसके बेटे यीशु मसीह का समय आया और अब यीशु मसीह के बाद अब किसका समय चल रहा है? पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। इसलिए अब हम सबको पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते हैं कि मेरा स्वर्ग में वापस जाना जरूरी है। वचन में उसने कहा कि जब तक मैं स्वर्ग न जाऊंगा तब तो तुम्हारा सहायक ना पाएगा। उसका स्वर्ग में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर स्वर्ग में वापस नहीं जाएगा तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं आती। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 7 पद में देख सकते हैं। यूहन्ना 14 और उसका 26वां पद कहता है। बाइबल के जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर क्या करता रहा? प्रचार करता रहा और शुरू से पतरस उसके साथ साथ था। पतरस जो थे वो शुरू से, यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया तभी से वो लगातार उनके साथ थे। और जब वो पकड़वाया गया तो प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तो 3 बार पतरस मुकर गया और कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। जबकि वो जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को आरंभ किया मेरे प्रियो, तब ही से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ काम कर रहा था और उसने सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह की देखा था कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और वो उसने देखा कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5,000 लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। और वही पतरस प्रभु यीशु मसीह से मुकर गया और 3 बार उसने उसका इनकार किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। ये इसलिए हुआ मेरे प्रियो कि उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए उसने ऐसा किया कि उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं थी और 3.5 साल यीशु के साथ रहने के बाद उसको प्रभु यीशु मसीह का पूरा ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए, उसने देखा कि मुर्दे जो थे जिंदा हुए, लंगड़े चलने लगे, अंधों को आंखें मिली, भूखों को भोजन मिला। सारी चीजों को उन्होंने पूरा देखा और वो सब जानते थे। मेरे प्रियो, वो उसके बारे में सब कुछ जानता था, परंतु क्या करता था? वो डरता था। वो डर के मारे उसने ये इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का। आज के जो मसीही लोग हैं, आज के जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो भी
सब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन परंतु वो भी क्या करते हैं? डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और जिनको मिला वो नहीं डरते। हालेलुया। क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला और जिनको मिला वो नहीं डरते, इसलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद फिर उन्हीं चेलों को क्या करा? वापस बुलाया, और पतरस को भी बुलाया। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 7 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने नए चेले नहीं बनाए, पुराने ही चेलों को बुलाया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको पवित्र आत्मा न मिलने के कारण डर लगता है। देखा ना, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो, तीसरे दिन जीवित हो उठे, तो डर के मारे कहां थे? कमरे में बंद थे, कोठरी में बंद थे, और वहीं प्रभु यीशु मसीह डर रहे थे। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा तब हमारे जीवन से क्या निकल जाएगा? डर निकल जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि पवित्र आत्मा पाने के बाद सारे चेले यीशु मसीह के लिए क्या हो गए? बलिदान हो गए। इतना सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने। वो लोग जो थे मेरे प्रियो, उन्होंने अपना बलिदान दिया। वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, मेरे प्रियो, पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा पाने के बाद उसको कैसी सामर्थ्य मिली कि उसने प्रचार किया, और उसके एक प्रचार में 3000 लोगों ने क्या लिया? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद पहले चर्च का निर्माण हुआ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन में हम देख सकते हैं, ये चर्च बहुत ही क्या था? पवित्र चर्च था, क्योंकि जो 3000 लोग उसमें थे वो अपना क्या करा था? उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, सब कुछ, और बेच दिया था, और सब कुछ किसको दे दिया था? प्रेरितों को दे दिया था। और सब लोग एक ही जगह रहते थे, एक ही साथ भोजन करते थे, एक ही साथ उनका खाना पीना था, और वो कपड़े पहनते थे, वो सब कुछ उनका साझे में था, यानी सब उनका एक था। आज मेरे प्रियो, परिवार को हम देखते एक साथ नहीं रह पाता, और वो अन्य चेले प्रभु यीशु मसीह के क्या होते थे? सब एकत्रित हो गए और एक साथ साझे में रहने लगे। ये काम किसका था? ये काम है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात थी कि वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उसी पतरस के द्वारा एक बार के प्रचार से 3000 लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया। हालेलुया। पतरस वही डरपोक व्यक्ति जो बहुत डरता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि 53 दिन पहले डर के मारे उसने कहा, पतरस ने, कि मैं 3 बार मुकर गया। 3 बार वो मुकरा और वो कहने लगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। और 40 दिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद इस संसार में रहा यीशु मसीह, और उसके स्वर्ग जाने के 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरा, और इसके जी उठने से 3 दिन पहले वो क्रूस पर चलाया गया। इस तरह 53 दिन होते हैं मेरे प्रियो, परंतु जो 3000 आत्माएं प्रभु के पास आई, वो पवित्र आत्मा का काम था। वो किसी व्यक्ति का काम नहीं था, वो पवित्र आत्मा का काम था।
मेरे प्रियो, सचमुच आज भी पवित्र आत्मा अपना काम सामर्थ के साथ कर रहा है। लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं, इतने चर्चेस चल रहे हैं। ये सब किसका कार्य? पवित्र आत्मा। किसी मनुष्य का काम ये नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। इसलिए मुझे, हम सबको पवित्र आत्मा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 2 पद हम देख सकते हैं। आज भी ये सवाल है, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को उत्तम चीजें, अच्छी चीजें देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता तुम्हें मांगने पर क्यों ना पवित्र आत्मा देगा। वो मुझे और आपको जरूर देगा, जब मैं और आप उससे मांगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 13वां पद कहता है, हालेलुया। लेकिन मांगने पे वो देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने फूंक मारकर भी चेलों को पवित्र आत्मा दिया, परंतु ये भी वो आत्मा नहीं था जो चेलों पर पेंतुकुस्त के दिन उतरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 22 पद कहता है, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चला गया, बलिदान हो गया, और चेलों ने क्या करा, क्योंकि चेले जो थे, क्योंकि उसके बाद पतरस फिर कहाँ चला गया? मछली पकड़ने के लिए चला गया, फिर दुनिया के कामों में लग गया। ऐसी मैं और आप जब तक प्रभु की संगति मिलती है, रहती है, और जैसे ही प्रभु की संगति से दूर होते हैं, तुरंत हम संसारिक चीजों में चले जाते हैं, संसार की बातों में चले जाते हैं। और यहाँ पतरस भी दोबारा से मछली पकड़ने चला गया। लेकिन जो पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उस पेंतुकुस्त के दिन उतरा, उसके बाद वो फिर कभी मछली पकड़ने नहीं गया मेरे प्रियो, और वो मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन गया, और हजारों आत्माओं को प्रभु के लिए वो जीत के लाया, और अंत में प्रभु के नाम के लिए वो मर गया। मेरे प्रियो, अब सवाल ये उठता है कि पवित्र आत्मा किसने पाया है और किसने नहीं पाया, किसके पास है या किसके पास नहीं है। ये किससे पता लगता है? ये मेरे और आपके कार्यों के द्वारा पता लगता है। जो जैसे कार्य हम करते हैं उसके अनुसार हमें पता लगता है कि उसके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है। जो पवित्र आत्मा के गुण हैं वो हमारे शरीर से, हमारे जीवन से प्रकट होने चाहिए। क्या हमारे अंदर वो प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था? मेरे और आपके अंदर, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। ये तो परमेश्वर का प्रेम है, मनुष्य का प्रेम नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 पद कहता है, हालेलुया। और हमें ज्यादा सीखने के लिए हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 13 पद के अंदर पूरा किसके विषय में बताया गया? प्रेम के बारे में बताया गया है। हालेलुया। क्या आनंद है जब मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो मेरे प्रिय एक आनंद होगा। प्रभु का आनंद है, संसार का आनंद नहीं है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 और उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो आनंद है वो संसार के आनंद से बहुत उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम संसार में तो थोड़े दिन रहने वाले हैं, परंतु स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ कैसे रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। हालेलुया। क्या मेरे और आपके जीवन से दिखाई देता है कि मैं और आप लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं,
मेल हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर मेल कराते हैं या हम लोगों के बीच में झगड़ा कराते हैं। हमारे जीवनों में नजर आना चाहिए कि हम सब का मेल क्या परमेश्वर से है या परमेश्वर से कराने वाले हम लोग हैं। मेल, लोगों का मेल क्या हम परमेश्वर से करा रहे हैं? हालेलुया। जो संबंध परमेश्वर से इंसान का टूट जाता है, क्या उस संबंध को हम दोबारा लोगों को मिला के जुड़वा रहे हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया जब लोगों का संबंध परमेश्वर से टूट गया था। उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और परमेश्वर से उसने मनुष्यों का मेल कराया। प्लीज द लॉर्ड। क्या धीरज है? क्या हमारे अंदर धीरज है? प्रभु के लोगों को हर काम कैसे करना चाहिए? धीरज के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे प्रियो पवित्र आत्मा में सिखाता है कि हम उसको कैसे धीरज से कार्य ले। हालेलुया। याकूब कहते हैं कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कैसे सिद्ध होंगे? सिद्ध बनकर ही हम स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी कैसा है? सिद्ध है। हालेलुया। भलाई, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग क्या करते हैं? भलाई करते हैं। हमेशा लोगों का भला करने की सोचते हैं। ये नहीं कि हम दूसरों का नुकसान करें, लेकिन जो लोग परमेश्वर का आत्मा जो पा लेते हैं, पवित्र आत्मा, वो लोग किसी की बुराई नहीं करते, भलाई करते। और मेरे प्रियो, जब कोई उनका बुरा भी कर देता है, भलाई करने वालों का, तो भी वो उनके साथ भलाई करते हैं। हालेलुया। कोई आपको श्राप दे, आप उसे आशीष दें। ऐसा करके हम बहुत सी आत्माओं को क्या कर सकते हैं? जीत सकते। विश्वास, हम लोग क्या विश्वासी हैं? विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को, यीशु मसीह को, स्वर्गदूत को, यीशु मसीह के लहू को हमने नहीं देखा। जिस चीज को बिन देखे हम विश्वास कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने हवा को देखा है? हवा नहीं दिखती, फिर भी हवा है। मेरे प्रियो, हम बिना सांस के जीवित नहीं रह सकते। नम्रता, क्या मेरे और आपके जीवन में नम्रता है? प्रभु के लोगों को कैसा होना चाहिए? झगड़ालू या नम्र होना चाहिए? वो पवित्र आत्मा का गुण है मेरे प्रियो। सबसे नम्र हमारा प्रभु कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, जिसने अपने पकड़वाने वालों के भी क्या करे? उनको क्षमा कर दिया। उसने अपने चेलों को, जो उसके चेले था, उस चेले के भी, जिसने उसे पकड़वाया था, उसके भी उसने पैर धोए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 5 पद कहता है, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, सबने सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर से हमने पाया है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या होना है? नम्र होना है, दीन होना है। जो लोग घमंड करते हैं, उनके अंदर शैतान का आत्मा है, क्योंकि शैतान का काम है घमंड करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं कैसा हूं? मन में दीन हूं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या बनना है? दीन और नम्र बनना है। संयम रखना है। अपने जीवन को संयम के साथ, पवित्रता के साथ गुजारना है। जो लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, वो संयम के साथ अपने जीवन को रखते हैं। पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, 3 बार बेटे खाए, पथराव किया गया, भूखा रहा, नंगा रहा, आखिर में मसीह के लिए वो मर भी गया।
लेकिन उसने संयम रखा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको जो गुण हमने सीखे हैं, जो पवित्र आत्मा की गुण है, ऐसे मेरे और आपके अंदर होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। और इस वचन के द्वारा जो कुछ हमने सीखा, इस पर तेरी आशीष और बरकत हो मेरे प्रभु। अपनी दया करें, करुणा करें। जितने भाई बहन हमारे ऑनलाइन हैं और जितने इसे ऑफलाइन देखेंगे, खुदा सब पर अपना रहम कीजिएगा। आपने हमें इस्तेमाल किया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। और कल सोमवार है, मंडे है, और कल हमारी बहन जो नागपुर से है, रीता सिस्टर, शाम को 7 से 8 प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और 8 से 9 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश शैली जो कि कानपुर से हैं, प्रभु के वचन को ये दोनों बहनें लाएंगी। और रात में डेली डिवोशन में मिलकर हम वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।